दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। ये खबर ही नहीं, पूरे हालात की अक्कासी करता है। खबर बिल्कुल आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लंदन और वॉशिंगटन, जी हां याद रखिए, लंदन यानी यूके, वॉशिंगटन यानी यूएसए अमेरिका। तो लंदन और वॉशिंगटन ने आबनाए हुर्मुज के लिए फौजी, सिफारती और अमली मंसूबों पर हम आहंगी की खबरें आ रही हैं। जी, ये स्टॉमर की तरफ से ये बात सामने आ रही है। याद है ना, केयर स्टॉमर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। दोस्तों ध्यान से सुनिए, बरतानवी वजीर आजम केयर स्टॉमर ने 10 अप्रैल को इंकशाफ किया है कि उन्होंने एक रोज कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कॉल के दौरान आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में फौजी ऑप्शंस, इत्तेहाद साजी और शिपिंग लॉजिस्टिक्स पर बातचीत की है, जिसमें इस अहम आबी रास्ते यानी ये जो वाटर कनाल है, इससे महफूज नेविगेशन को यकीनी बनाने पर मुश्तरका तवज्जो मरकूज की गई। बहुत बड़ी खबर है। इस खबर का मतलब आप यह भी समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या यह हुआ कि अमेरिका एक तरफ इस्लामाबाद में ईरान के टॉप लीडरशिप के साथ बातचीत कर रहा है, जहां खुद अमेरिका के भी उपराष्ट्रपति मौजूद हैं जेडी वांस, और वहां दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो यूके के साथ इस चीज पर बातचीत कर रहा है कि आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खुलवाने के लिए क्या मिलिट्री ऑप्शन हो सकते हैं। आप समझने की कोशिश करें क्या चीजें चल रही हैं। खलीज के दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए कीर स्टार्मर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि बरतानिया मुल्कों के एक इत्तेहाद को यकजा कर रहा है, मुल्कों के एक इत्तेहाद को यकजा कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जबकि वो सिफारती और फौजी दोनों रास्तों पर काम कर रहा है, यानी डिप्लोमेटिक भी और मिलिटरी भी, मिलिट्री ऑप्शन भी देख रहा है जो समुद्री नक्ल हरकत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बातचीत का मरकज एक सियासी सिफारती मंसूबा था, जिसके साथ फौजी सलाहियतें और जहाजों को हकीकत में आबनाए हुर्मुज से गुजारने की लॉजिस्टिक्स भी शामिल थी, और इस हिकमत अमली को स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल दोनों नौयत का करार दिया जा रहा है। कीर स्टार्मर ने जोर दिया है कि ट्रंप के साथ गुफ्तगू का मकसद उन मुबाहिस को आबनाए हुर्मुज से नेविगेशन के हवाले से एक अमली मंसूबे में तब्दील करना था, तहम उन्होंने मजीद ऑपरेशनल तफसीलात फराहम नहीं की। यानी जो बात सामने आ रही है, अगर आप लगातार इस पूरे मुद्दे पर आप सुनते रहे हैं, जानकारी इकट्ठा करते रहे, तो आप भी जरा सोचें कि इधर एक तरफ इस्लामाबाद में बातचीत, वहां दूसरी तरफ अमेरिका और यूके के जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ किस तरह की बात हो रही है। ध्यान से सुनिए, ये बयानात इस बात की निशानदेही करते हैं कि आलमी तवानाई यानी वर्ल्ड के लिए जो एनर्जी की जरूरत है, आलमी तवानाई के एक अहम रास्ते को महफूज बनाने के लिए लंदन और वॉशिंगटन के दरमियान हम आहंगी यानी कोऑर्डिनेशन जारी है। वही लंदन जिनके बारे में कहा जा रहा था कि पहले कीर स्टार्मर ने मना कर दिया था कि जी नहीं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, यह आपकी जंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था यह आपकी जंग है और आपने ही जब जंग शुरू की तो उसके बाद यह हालात बने हैं, आप इसे संभालिए। लेकिन मामला क्या है ना, मामला यह है कि इसका असर तमाम मुल्कों पर पड़ रहा है, और इसीलिए अब अगर यह बात आगे बढ़ती है, इसका मतलब यह कहीं ना कहीं हुआ क्या, इसका मतलब यह हुआ कि ईरान के खिलाफ एक बड़े फौजी ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। क्या जो कुछ मुबस्सिरीन या कमेंटेटर्स की राय थी कि दरअसल अमेरिका जो है यह युद्ध विराम के चलते या इसकी आड़ में फिर से एक वक्त चाहता है, और ताकि वो फिर नई स्ट्रैटेजी के साथ ईरान पर दबाव बनाए, या यूं कह लें कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ईरान से हर कुछ वो मनवा ले जो मनवाना चाहता है। जबकि इत्तेहाद साजी की कोशिशें अभी तरक्की के मराहिल में हैं। कीर स्टार्मर ने यह भी कहा है कि इत्तेहाद साजी यानी कि एक यूनियन बनाना, एक साथ लाना कई देशों को, उसकी वो अभी क्या है, वो अभी इब्तदाई मराहिल में है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं ये बातें चल रही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप पहले चाहते थे, क्या उस पर अमल हो रहा है, क्या उसको लेकर के पूरी सरगर्मियां तेज हैं। और इधर ईरान को बातचीत में जो है ईरान शामिल है। जब उनसे पूछा गया, किनसे, कीर स्टार्मर से पूछा गया कि आया अमेरिका की जानिब से नाटो से अलहदगी की धमकियों का जिक्र हुआ, तो कीर स्टार्मर ने एक बराह रास्त जवाब दिया, बल्कि यूं कह लें कि उनका जो जवाब था वो बराह रास्त जवाब नहीं था, इनडायरेक्ट उन्होंने आंसर दिया, बल्कि कहा कि नाटो एक दिफाई इत्तेहाद है। दिफाई इत्तेहाद का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई हमला करता है तो हम दिफा में एक साथ आएंगे। तो उन्होंने कहा कि नाटो एक दिफाई इत्तेहाद है जिसने कई दहाइयों से हमें इससे कहीं ज्यादा महफूज रखा है जितना हम बसूरत दीगर होते। उनके बयानात आबनाए हुर्मुज से मुतालिक गुफ्तगू को एक वसीतर
ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में रखते हैं, जबकि अहम फौजी तफसीलात अभी भी जाहिर नहीं की गई हैं। यही वो बात है कि क्या तफसीलात हैं, क्या मिलिट्री एक्शन पर गौर हुआ है, और क्या अब अमेरिका और यूके और कई और देश मिलिट्री यानी कि फौजी ताकत के जरिए से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो ईरान का रद्द अमल क्या होगा, ईरान क्या करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान ऐसी सूरत में क्या करेगा। कीर स्टॉमर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से मुतालिक गुफ्तगू को एक बड़े बहरान के तनाजुर में पेश किया, खबरदार करते हुए कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी नाजुक है, और इस बात पर जोर दिया कि आबी रास्ते का यानी जो वाटरवे है इसका दोबारा खुलना सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए मरकजी हैसियत रखता है, क्योंकि शिपिंग में रुकावटों ने मौसर तौर पर तेल और खाद की अहम सप्लाई को रोक दिया है और तवानाई व खुराक की कीमतों में इजाफा कर दिया है।